नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। बिहार तो वैसे भी अराजक राज्य रहा है और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कालांतर में जंगल राज के बाद सुशासन का सरकार आया। अब सुशासन का मतलब क्या होता है, ये समझ से बाहर की बात है। कि जंगल राज में तो चलिए जिस बार जो मन किया वो किया, तो सुशासन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो सुशासन है तो यहाँ पर दिनों दिन लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए था, लोगों के जान माल की हिफाजत होनी चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ और। हुआ क्या, उससे भी ज्यादा अब क्राइम हो गया, बढ़ने लगा। पहले क्राइम होते थे लोग तो बोला जाता था कि हाँ अपहरण हुआ है और रुपये पैसे की डिमांड है, लेकिन वो बंद हो गया। एक हाई प्रोफाइल चला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि बच्चे हुए, बच्चियाँ हुई, उनको किडनैपिंग करो, तस्करी करके उनको दूसरे देश में भेजो। और किस पर्पज से भेजा जाता है, तो यही सुनने में आया है कि ह्यूमन जो ऑर्गन होता है, जो मानव के अंग होता है, उसकी व्यापक तौर पर तस्करी होती है। और वो सिंडिकेट जो है वो बिहार के भी गाँव गाँव तक पसरा हुआ है, जैसे मीडिया से हम लोग सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। अब यही नरकटियागंज शिकारपुर थाना पश्चिमी चंपारण जिला है और एक फैजान नाम का लड़का है जो अपने घर के पास ही खेलते हुए गायब हो जाता है। 8 साल का लड़का है, कहीं जा भी नहीं पाता है। माँ बाप का रो रो के हाल बुरा हो जाता है। थाना में जाते हैं, आवेदन देते हैं, कई तरह की सबकी सुइयां घूमती है, उसको प्रशासन को दिया जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सुशासन की सरकार में बच्चा बरामद अभी तक नहीं हुआ और साल हो गए, पूरे 1 साल हो गए। 12वां महीना चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है। आप ही का लड़का था? जी, मेरा लड़का मोहम्मद फैजान था। 24/6/2025 को घर के बगल से 7-7:30 बजे रात को अपहरण कर लिया जाता है। अजय चौधरी, संजय वर्मा जो। अच्छा, ये दोनों जो मुजरिम है या अभियुक्त बोलिए, तो प्रशासन में इन लोगों का नाम अब दिए थे? हाँ, हमने जाकर दिया। तो प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? प्रशासन बस वो तो पकड़ने में 10-12 दिन लगा दी हम लोग को। नाम देने के बावजूद? जी, हम लोग नाम देने के बावजूद 10-12 दिन लग गया उन लोगों को गिरफ्तार करने। तो गिरफ्तार वो लोग हो गए? गिरफ्तार करके सुबह में फोन आया हमारे पास जी कि हम लोग काफ़ी मेहनत के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया है जी। थाना में लाए, आप लोग आइए। हम लोग गए, उसके बाद सामने सामने वही पूछताछ हुआ। उसके बाद डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि ये लोग तो मतलब यहाँ बक नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, कुछ जानकारी नहीं दे रहा है, चलान हो जाएगा, फिर कोर्ट द्वारा बेल हो जाएगा। हमारे ससुर गुलाम अंसारी ने कहा कि जब ये बात है और आप पुलिस प्रशासन में हो के इस तरह बात कीजिएगा तो फिर यहीं से छोड़ दीजिए, चलान करने के और न्यायालय से छूटने की। और बच्चे के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि बच्चा के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और न इस पर कोई मतलब जी, बस ऐसे ही पूछताछ, साधारण पूछने से कुछ होगा ना। कोई क्राइम करने वाला, मर्डर करने वाला सरकार के काम किए हैं? कभी नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं है। जी जी। तो उन लोग को छोड़ दिया गया जी। उसके बाद आपने फिर अगला कदम क्या उठाया? अगला कदम फिर हम जाकर एसपी से मिले और एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार हम जाकर मिले। तो क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब बोले कि ठीक है, हमारा अनुसंधान चल रहा है, बारी बारी वक्तन फवक्तन जाकर मिलते रहे। लास्ट में इधर मिले तो बोले कि देखिए आपके यहाँ हम गए थे 24 घंटा के अंदर, उस वक्त आप लोगों ने नाम हमको नहीं बताया। तो भाई जब नाम नहीं बताया तो बाद में तो हम नाम बताए ना। जी, घटना होने के 2-4 दिन के अंदर अंदर हम जाकर थाना में नाम दे दिए थे। अब देखिए, कोई भी नहीं चाहता है कि किसी को मतलब ऐसे फंसा है। हम लोग का भी कर्तव्य नहीं है कि हम लोग किसी तरह फंसा दे। कोई उंगली तो नहीं उठा दे। अच्छा, जिन लोग आप नाम ले रहे हैं दोनों आदमी का, इन लोगों का कुछ चाल चलन, इन लोगों का प्रवृत्ति सामाजिक है, प्रतिष्ठित है कि क्या है? जी देखिए, ये लोग के अगर इतिहास को देखा जाए, इन लोगों के खानदान के इतिहास को देखा जाए तो इन लोग पर रेप का केस है, रंगदारी का केस है, उसके अलावा बच्चा अपहरण का हो गया, मारधार का केस है, और बच्चा अपहरण के बाद फिर संजय वर्मा के ऊपर 45 लाख और इनके जो सहयोगी है इन लोगों के ऊपर केस हुआ है 45 लाख रुपया गबन और घोटाला का। अच्छा।
तो ये चीज प्रशासन को देखना चाहिए ना हाँ। कि ये लोग तो यही सब क्राइम कर रहा है, तरह तरह के क्राइम कर रहा है, लेकिन 45 लाख रुपया का जो घोटाला या गबन किया है लोग, जी तो उसका भी कहीं ना कहीं इन लोगों पर कंप्लेन होगा ही। हाँ, थाना में शिकारपुर थाना में केस है। तो अब देखिए, कोई क्राइम करने वाला, इन लोगों का कहना है पुलिस प्रशासन का कि हम लोग सीसीटीवी में देखे कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, कॉल ट्रेस किए उसमें भी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। तो कोई भी क्राइम करता है या कोई मर्डर करता है तो दिखा के करता है। जब आप नाम रखे इन दोनों आदमी का, तो पुलिस ने कहा कि क्या साक्ष्य है कि आप इन दोनों का, या कौन सा शक है कि आप इन दोनों जी का नाम ले रहे हैं? तो हमने जो दिया, गांव में तो और भी तो लोग हैं। जी जी तो हमने देखिए, ये डॉग एसवाइफ की टीम आई हुई जी। थी, 5 बार यहीं से कुत्ता को, मतलब वो कपड़ा बच्चा के सुंघाकर जी। छोड़ा गया, तो 5 बार मदन के दरवाजे पर अच्छा जी। गया कुत्ता, और उस वक्त संजय अजय जो उनका लड़का है वो फरार था। तो अब यहाँ जो 5 बार कुत्ता गया, अच्छा, मदन कौन है? मदन वही अजय चौधरी के पिता है, उनका भी नाम इस केस में है। जी। तो अब 5 बार जब गया कुत्ता, एसडीपीओ साहब भी थे और डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, एक्शन तो इन लोग को लेना चाहिए कि भाई इस घर के आदमी कहाँ है, हाँ। और सब आदमी कहाँ है, तलाशी लेना चाहिए। अब एक सेकंड बताइए कि बिहार में अभी कुछ दिन पहले बहुत भारी संख्या में बताया गया है, एक मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से, कि बच्चे गायब हुए हैं बिहार में। बच्चे ही नहीं, कुछ बड़े थोड़े ज्यादा उम्र की लड़कियां भी गायब हुई है, कुछ बरामद भी हुई है। तो बिहार सरकार का सिस्टम कितना तेज है, कितना पावरफुल है, कितना एक्टिव है कि इतने सारे कंप्लेन होने के बावजूद, और मैं छोटे लेवल के थाना प्रभारी या और सब होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक संभ्रांत शिक्षित परिवार से आते हैं और उच्च अधिकारी बनते हैं पुलिस प्रशासन में, वो लोग तो रिपोर्ट और आंकड़ा रखते हैं अपने पास। तो जब ऐसा है तो फिर इसमें इतनी लापरवाही क्यों हुई? सबसे बड़ी बात है कि जब इतने सारे बच्चे गायब हो रहे हैं बिहार में, और सब किसी के पास आंकड़ा होता है, सबकी अपना एक रिकॉर्ड रखता है, और ये लोग उच्च अधिकारियों के पास गए हैं, तो फिर इस मामले में इतनी लापरवाही क्यों हुई? सबसे बड़ी बात ये है। तो क्या हुआ उसके बाद? एक चीज और हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं कि हम आए थे कोर्ट से, हम और गुलरेज मुखिया थाना में गए, ज्वाला सिंह उस वक्त मतलब थाना प्रभारी थे। तो ऊपर वाला ईश्वर गवाह है, खुदा गवाह है, कैमरा थाना में लगा होगा तो उसको भी देखा जा सकता है। उसमें हम मुखिया जी सब लोग खड़े थे। बड़ा बाबू बोले कि सलाउद्दीन बाबू आप शुरू में मिस कर गए, नेम्ड FIR नहीं किए, और नाम से मतलब सना नहीं FIR किए। तो उसके बाद ये बात हर आदमी जो भी सुन रहा है उसको, वो लोग ये कह रहा है। हाँ। तो मेरा तो बच्चा गया, अब गया तो फिर हम ऐसे बिना एथी को कैसे किसी पे, बिना एविडेंस के आप किसी पर कैसे लगा सकते हैं? और जैसे ही मेरा बच्चा गायब हो गया जी, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं किसी का नाम दे दूं। थाना में हम गए, थाना से मदद लेने के लिए। आज तो क्या मदद, जब खोजबीन करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं, अपना सोर्स लगाते हैं, तो पता चलता है कि हाँ फलाना फलाना आदमी संदिग्ध है, इस तरह के एक्टिविटी में, गैर कानूनी काम में संलिप्त, तब हम नाम रखेंगे। नाम रखेंगे। जैसे ही कांड हो गया तो जिससे मेरा अदावत है या जिससे मेरा कुंठा चिन्ह है, तो उसी का मैं नाम रख दूंगा। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है। जब सर क्लियर हो गया तो हम लोग नाम बताए, तो FIR करना पुलिस का काम है। हाँ। वो लोग काम FIR नहीं किया और उसके बाद वो भी माने लगे। वो जो नाम हम लोग जाकर दिए थाना में, तो कैमरा जहाँ है थाना शिकारपुर में, वहाँ से हटाकर एक कोना में उधर ले आकर, जो इसके जो आयु है केस के जय भगवान, उधर ले आके लिखे, वो भी दूसरे से पाना पे किसी नाम भांग भूंग कर रख दिए। बाद में हम लोग को, अब हम लोग तो मतलब संतोषजनक काम नहीं हुआ। हम लोग तो जानते नहीं थे कि इस सब केस मुकदमा में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करने से क्या होता है। हम लोग तो कभी ये सब काम किए नहीं। हम लोग तो जी गलत लोग जो होते हैं इसी का फायदा उठा लेते हैं। जी हाँ, बस वही फायदा उठाया गया है। आज हर जगह जो भी सुनता है बस यही कहता है कि क्या आपने उस ने में FIR नहीं किया। हमको तो जैसे घटना घटा, हम उसी रात में थाना का सहारा लिए। हम अपने स्तर से भी तो कोई 2-4 दिन नहीं लगाए, और हम उसी 1-2 घंटा के अंदर थाना में गए। एक होता है कि चलिए अपने स्तर से 5 दिन 8 दिन तलाश कर लिए, नहीं अब हो रहा तो अब थाना का ही सहारा ले रहा है। हम तो उसी रात में 2 ही घंटे के अंदर गए थाना में, ताकि थाना हमारे साथ आवे, प्रशासन कानून आवे साथ दे। लेकिन प्रशासन कानून साथ देने के बजाय अपराधी को बचाने में लगा है।
तो जब इतना टाइम हम यहाँ तक को कह दिए सर, हमको बच्चा से मतलब है, बाकी कौन ले गया क्या किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा बच्चा मिल जाएगा। हमसे लिखित तौर पर भी कोई लेना चाहता है कि कोई कार्रवाई नहीं कर, उसके लिए हम लिख कर देते हैं, किसी को कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बस हमारा बच्चा मिल जाए, प्रशासन को ढूंढ के लाके हमारा बच्चा दे दे। अब देखिए कि एक माँ बाप पर क्या बीत रही है, और ये थक हार के यहाँ तक बोल रहे हैं कि बच्चा मिल जाए, बाकी मुझे कोई झमेले से मतलब नहीं है। मैं यही बोलूंगा, कोई इनको बाकी क्या हुआ कैसे हुआ उस कथा कहानी से मतलब नहीं है, कोई मतलब बच्चा आ जाना चाहिए जी। और वो बच्चा अभी 1 साल हो गए ना जी, 1 साल हो गए, अभी तक बरामद नहीं करवा पाया प्रशासन, नहीं करवा पाया प्रशासन के उच्च अधिकारी, और शायद अपराधी नेताओं के पास भी गए हैं जी। उन लोग ऐसा नेता नहीं है। क्या जवाब दिए वो लोग? सब लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के पास गए थे नरकटिया में, तो बताइए, प्रशांत किशोर एक बिहार के ब्रांड नेम है जी, वहाँ भी गए तो उनसे भी कोई बढ़िया जवाब नहीं मिला। सत्ता में नहीं है, पावर नहीं है, तो उनका बात छोड़ दीजिए। तो सत्ता पावर में नहीं है तो वो जो नीट छात्रा का मामला हुआ उस पर भी तो जाके बोले हैं। हाँ, बोले हैं। और भी जो घटना हो रहा है, मुद्दा तो उठाना फर्ज बनता है, जो विपक्ष में है तो मुद्दा उठाना पड़ेगा जी, बिल्कुल। उनको तो और आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिर इसको लेकर हम तेजस्वी यादव के यहाँ गए, तो तेजस्वी यादव से पर्सनल हमारी मुलाकात नहीं हुई, उनके जो पिता है लालू यादव, उनसे मुलाकात हुई और आवेदन हम दिए। अब पता नहीं वो इस पर थाना को और यहाँ का जो कानून प्रशासन उनके पास फोन अगर इस मामले को दिए जानकारी या पूछताछ किए कि नहीं किया, वो लोग का मतलब वो जानते हैं। हाँ, उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद, सुन रहे हैं, अब हैदराबाद तक ये मामला चला जाता है। असदुद्दीन ओवैसी का मतलब हो गया कि केंद्र सरकार से टकराने वाला एक शख्स है, विपक्ष का नेता है असदुद्दीन ओवैसी, वहां तक चले गए, यानी कि बात चली गई दक्षिण भारत में हैदराबाद तक। तो क्या जवाब वो दिए? सीमांचल में उनका दौरा था, इलेक्शन का वो चल रहा था प्रोग्राम, उसमें जाके 10 घंटा का हम और मेरी वाइफ और एक छोटा सा बच्चा को लेकर 10 घंटा का सफर, एक 7 साल के बच्चा के जो आज 11-12 महीना से अपहरण है, उसके लिए हम लोग गुहार लगाने गए थे। गए, जाने के बाद वहाँ आवेदन दिए और बात बताए, उसके बाद हम लोग चले आए। तो उसके उनके भी जो और नेता है, आदिल हसन है, जैसे अब्दुल ईमान है, इन लोग से भी जाकर हम मुलाकात किया और बातें होती रही। तो वही अमौर के जो विधानसभा के अब्दुल ईमान साहब है, उन्होंने विधानसभा में थोड़ा लेटे सही लेकिन एक आवाज उठाए जी। अभी विधानसभा में आवाज उठाए हुए हमको लगता है 3-4 महीने से कम नहीं हुआ, लेकिन इस पर भी अभी क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुआ, प्रशासन और जो लोग सरकार में वो जानते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, विधानसभा कुछ और है, जिला कुछ और है। आवाज उठाने के लिए दूसरे क्षेत्र के नेता हैं और अपने क्षेत्र के नेता क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ वोट लेने के लिए चुनावों में दरवाजे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे? अपने क्षेत्र में कोई घटना घट जाए तो उस पर कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। अगर ये नेता लोग अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति अगर संवेदनशील है, हमदर्द है, तो वो समझे कि हाँ, अगर ये लोग आवाज उठा रहे हैं, अगर ध्यान दे रहे हैं, तो मजाल नहीं है कि ऐसी घटनाएं घट जाए। कोई बच्चा चुराने वाला, बच्चा लेकर भागने वाला का मजाल नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आ जाए। लेकिन इन लोगों को क्या करना है? अपना सिर्फ पेट देखना है, अपना स्वार्थ जो होता है उसको देखना है। आज उसी की वजह से बच्चे चोरी करने वाले, अपहरण करने वाले, फिरौती वसूलने वाले लोग सक्रिय हैं जी। बताइए कितना शर्मनाक बात है कि इस विधानसभा का घटना है और कितने दूर दूसरे क्षेत्र का विधायक जो है वो इनकी आवाज उठा रहा है। ये बहुत ही लज्जाजनक बात है। फिर क्या हुआ? इधर के जो विधायक नरकटिया क्षेत्र के जो संजय पांडे हैं, तो उनसे हमारी बात हुई। तो गए कई बार मिलने के लिए, लेकिन वो बंगाल में चुनाव के लेकर व्यस्त हैं। तो लेकिन बात हमने किया और बात करने के बाद वो भी थोड़ा सा इस पर भावुक हुए और कहे कि अच्छा ठीक है, इसको हम थाना से बात करते हैं, कार्रवाई को बोलते हैं। उनसे बात किए हुए और लगभग हमको लग रहा है कि 2-3 महीना गुजर गया। रेशमी वर्मा थी, उनसे भी हमारी बात हुई। उसके अलावा सुनील सांसद हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, वो भी थाना को फोन किए। उसके अलावा डीजीपी साहब के पास, एसपी साहब के पास, सतीश दुबे हैं, उनके पास हम 3-3, 4-4 बार गए। जबकि सतीश दुबे जो पावर में है, एक बार अगर फोन कर दें और कह दे दिल से, तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन उनकी बात को टाल सकती है। बताइए कि जिस क्षेत्र में इतने सारे कद्दावर नेता है, कम बात नहीं है। एक छोटा सा शहर नरकटियागंज में एक मंत्री हो गया, एक विधायक हो गया, एक सांसद हो गया, 3 आदमी इसी जगह का निवासी है। एक ही
क्षेत्र में, एक ही शहर में, उसके बावजूद भी एक माँ बाप को दर दर ठोकर खाना पड़े बच्चे को बरामदगी के लिए, जो पटना चला जाए, पूर्णिया किशनगंज चला जाए, हैदराबाद चला जाए, ये कम शर्मनाक बात है क्या? इस क्या बोला जाए, कैसा रामराज्य हो गया? तो रावण राज्य हम बोलेंगे इसको। अब कैसा रामराज्य है? रामराज्य का मतलब होता है कि बच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, किसी को इंसाफ मिले, न्याय मिले, बिना भेदभाव का, बिना भेदभाव का। रामराज्य का मतलब होता है बिना भेदभाव का, सबके साथ इंसाफ मिले। लेकिन ऐसा हाल जब हो जाएगा कि कोई अपने बच्चे के लिए दरवाजे दरवाजे और पूर्णिया किशनगंज से लेके और दिल्ली होते हुए हैदराबाद तक जाए, ये कितना मतलब शर्मनाक बात है। कौन सा आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सुशासन का सरकार है? कैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का बहुत ही अच्छा सरकार चल रहा है, हमारी मिशनरी बहुत अच्छी है? कैसे मान लिया जाए? जब इस तरह घटनाएं घटेगी तो मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि ये सुशासन की सरकार है। जंगल राज पार्ट 2 ऐसे ही थोड़ा कोई बोल रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। उसके बाद देखिए इधर जो वर्तमान में पहले जो अभी जो सम्राट चौधरी जो सरकार में है, इनके यहाँ भी हम लोग गए, जाने के बाद इनके ऑफिस में आवेदन दिए, ऑनलाइन आवेदन हुआ, चेक करा सकते हैं, देख सकते हैं। और पहले गृह मंत्री थे, अभी तो मतलब सरकार में है, सरकार है, लेकिन पहले गृह मंत्री थे, तो उस वक्त भी हमने ईमेल के जरिए इनको पोस्ट किया ये घटना को। उसके अलावा जो अभी जो गृह मंत्री है, इनके यहाँ भी फिर से हमने आवेदन दिया। मतलब इनके पास भी कई बार हम जो सम्राट चौधरी हैं, जो ये कहते हैं कि मेरे होते हुए किसी अब अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कहीं पताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। तो ये 11-12 महीने से जो बच्चा का अपहरण करता है वो कहाँ छुपा है, और उसको कौन ढूंढ के लाएगा? उसको किस पताल में गया है कि नहीं मिल रहा सम्राट चौधरी से? और डीजीपी साहब भी इस बात को पिछले 3-4 बार हम लोग मिल चुके हैं, गए थे बीच में, तो ये बोले थे कि एसपी साहब को फोन करके कि आप बोलिए थाना प्रभारी जो ज्वाला सिंह थे उनको के 15 दिन के अंदर बच्चा को ढूंढ के लाए, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। देखिए वो कैसे मतलब बच्चा खोज के लाते हैं। दूसरी बात बोले अगर कुछ अनहोनी हो गया तो इसका सबूत पेश करें। और तीसरी बात बोले कि अगर कोई उठाकर बेचा होगा, कोई इस तरह घटना अंजाम दिया होगा तो उठाकर बेचा होगा तो देश में बेचा होगा, विदेश थोड़ी लेके बेच दिया होगा ना। तो ये सारी बातें डीजीपी साहब ने कही, लेकिन उनकी भी बात को नकार दी जा रही है या नहीं मानी जा रही, तब तो आज तक कार्रवाई नहीं, बच्चा मेरा नहीं मिला। डीजीपी साहब को देखना चाहिए इस मुद्दे को कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में किस तरह से पूरा उसका ढांचा चरमराया हुआ है कि एक उच्च अधिकारी जो पटना बैठा है उसका आदेश नीचे तक अक्षरशः जो पालन किया जाता है, उतना बारीकी से ध्यान दिया जाता है, वो है ही इसलिए से नहीं है। यानी कि ऊपर का उच्च जो अधिकारी है उनका कोई वैल्यू नहीं है, जिसको जो मन करेगा वही करेगा। ऊपर से आदेश आएगा कुछ और, ये लोग करेंगे कुछ और, केस को उल्टा पुल्टा घुमा देंगे। अगर बात झूठ है तो फिर एक साल क्यों हो गया फैजान को बरामदगी में, और अभी दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि फैजान को बरामद होगा। यानी कि जो शीर्ष के उच्च अधिकारी हैं पुलिस महकमे के, उनका भी कोई महत्व नहीं है, और प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। भुक्तभोगी फैजान का माता पिता है, और अभी हम बता भी रहे हैं, अपना बात शेयर कर रहे हैं, यहाँ तक गए हैं, और उनके कहने के बावजूद भी ये लोग कार्य में वैसा ही ढिलाई किया है या लिपापोती। हम तो हाई कोर्ट तक गए जी, हमारा केस हुआ, हाई कोर्ट में फाइल हुआ। बीच में हम हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने कहा भी था कि अब बहुत कड़ा निर्देश दिए हैं जज साहब कि ये लोग काउंटर फाइल करें, बच्चा को हाजिर करें। लेकिन बीच में अब जिस वक्त डायरेक्शन मिला था जज साहब की तरफ से पूरा कड़ा निर्देश, उसके बाद उसी के आसपास में क्या हो गया फिर से कि अब एक बैग हमारा हाई कोर्ट से मेरा जो बच्चा अपहरण का केस है क्लोज हो गया, डिस्पोज हो गया। कैसे हो गया? बच्चा अभी मिला नहीं। इस बात को हम डीजीपी साहब से भी बोले कि हम लड़ रहे थे हाई कोर्ट में। अगर लेकर आपके जगह पर कोई राजनेता रहता, कोई राजनेता का परिवार का रहता, तो अब तक पटना हिल गया रहता। जी जी, एकदम पटना हिल गया रहता, और 24 घंटे में ये लोग सुराग ले आके देते, वो लोग हाजिर हो जाते हैं जी। जो अपराध कर्मी है, जो बच्चे को लेकर भागे हैं, वो लोग स्वेच्छा से आके हाजिर हो जाते हैं और बता देते कि हाँ बच्चा कहाँ पर है। लेकिन हाय रे बिहार का सिस्टम, बिहार का भ्रष्टाचार कितना मतलब गंदा लग रहा है, जिसका दावा किया जाता है बड़े बड़े होर्डिंग पर, तमाम विभाग का निकलता है बड़ा बड़ा होर्डिंग और सोशल मीडिया पे
ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, ये टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए। कहीं भी आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कहीं भी आपके साथ भेदभाव नाइंसाफी हो रहा है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, और हकीकत बयां कुछ और हो रहा है। हम अल्पसंख्यक आयोग गए, वहाँ जाके एक धरना भी दिया, हम लोगों ने दिया गोल्डन दास के साथ। उस पर वहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी एक बार नहीं कई बार नोटिस भेजा, लेकिन क्या हो रहा है, सब जगह से नोटिस आ रहा है, सब जगह से दबाव आ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रही है, कान में तेल डाल के सो गई है, या क्या करना चाहती है पुलिस प्रशासन के। जिस राज्य में इतने बड़े बड़े पुल जो है, निर्माणाधीन पुल गिर जा रहा है, जनता का जो करोड़ों का पैसा है वो पानी में चला जा रहा है, और यहाँ पर मीडिया वालों को समझ लिया गया कि ये लोग मजाकिया है, जोकर है, बोल दिए बात खत्म हो गया, हम तो अपना ही काम में लगे रहेंगे। अब ऐसे ऐसे जिस देश में भ्रष्टाचार होगा उस देश का भविष्य क्या होगा? जैसा पहले हुआ था ना, कभी चाइना अटैक किया, कभी पाकिस्तान अटैक किया, कभी अमेरिका आया, कभी इंग्लैंड आया। तो इस देश का जब सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार जब घुस चुका है, जड़ का अंदर जगह बना चुका है, भाई साहब से सारा हम बात सुन रहा है, संविधान का दुहाई दिया जाता है कि हमारे देश में संविधान से चलता है सिस्टम। संविधान से सिस्टम क्या चलता है? सिस्टम चलता है पावर से, फ्रॉडिया से, चीटिंग से, 2 नंबर के पैसे से। तो फिर क्या आशा रखा जाए इस देश में? इस देश का नागरिक है, अगर आम आदमी है, गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार का है, निचला तबका है, तो उसको न्याय कहाँ मिल रहा है? ये 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन, 2 अक्टूबर के दिन उत्सव मना लेने से, झंडा फहरा देने से, गांधी जी के मूर्ति पर फूल अर्पण कर देने से देश चलने वाला है क्या? आज ये सब बातें अगर दूसरे देश की मीडिया वाले जान जाए, दूसरे देश को जानकारी मिल जाए कि इस तरह भारत का स्थिति हो गया है कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो लोग दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए, और तमाम उच्च अधिकारी से लेकर उच्च राजनेता तक के दरवाजे पे जा चुके हैं। क्या हमारे देश का छवि बनेगा वहां पर? क्या वो लोग सोचेंगे कि भारत का कैसा ये सब करप्ट है? इन लोगों के हाथ में हुकूमत आ गया। तो एक बार किसी भगत सिंह से किसी ने पूछा था कि भविष्य कैसा हुआ, तो भगत सिंह ने बोला था कि हमारे बाद हम लोग फांसी चढ़ जाएंगे तो देश में काले अंग्रेजों का शासन आएगा। काले अंग्रेजों का मतलब भारतीयों का शासन आएगा, और वो गोरे अंग्रेजों से ज्यादा उधम और लूटपाट और भ्रष्टाचार मचाएंगे। और ये बात जो है, मैं इस मैटर में मैं देख चुका हूँ कि अक्षर सही सिद्ध हो रहा है, एक एक अक्षर सिद्ध हो रहा है। भगत सिंह का कहा हुआ आज से सैकड़ों साल पहले की बात। हमारा देश है, यानी कि हम काले अंग्रेज हैं, हमारे हाथ में हुकूमत है, और इंसाफ का उम्मीद मत लगाइए, इंसाफ का उम्मीद ही मत कीजिए। चाहे किसी का बच्चा गायब हो जाए, किसी का भाई गायब हो जाए, किसी की लड़की गायब हो जाए, और आप दरवाजे दरवाजे घूमते रहिए, न्याय का गुहार लगाने के लिए आप दौड़ते रहिए, और इसी तरह साल 2 साल खत्म हो जाएगा, एक समय निकल जाएगा, लोग थक हार के चुप हो जाएंगे। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो अगर इसका मतलब क्या है कि बिहार में आपका शासन नहीं है, बिहार से आपको वोट नहीं मिला है, कि बिहार में आपका सत्ता नहीं है। सबका साथ सबका विकास, ये कैसा नारा है? आप बिहार में, इसका मतलब बिहार में आप लोग नहीं है, बिहार में भी सरकार है आप लोग का, और बिहार की ये घटना है। अगर उनका बच्चा होता, नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश बाबू जी का, सम्राट चौधरी साहब का, प्रशांत किशोर साहब, ओवैसी का, उसके अलावा बड़े बड़े जो नेता है, अगर इनका अगर बच्चा होता और फिर इस तरह से अपहरण, वो भी घर के बगल से कर लिया जाता, तो क्या ये लोग चैन से बैठ जाता? पूरे जिला में ये लोग आग लगा देते। और हमने कहा भी कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग किसी तरह के मतलब नहीं चाहते हैं कि कानून का उल्लंघन हो, लेकिन जब ये प्रशासन सुनने के जब नाम नहीं ले रही है, तो जिस तरह हम लोग पहले धरना दिए हैं शांतिपूर्वक, उसी तरह फिर हम लोग नरकटियागंज में भी फिर से धरना देंगे, और उस वक्त तक देंगे जब तक मेरा बच्चा रिकवर न हो जाए, बरामद न हो। मुझे यही कहना है जितने भी हाकिम हुक्मरान है कि जब आप लोगों का ऐसा रवैया है, आप लोग क्यों तब उम्मीद रखते हैं कि जनता साथ दे दे या जनता आपको वोट दे दे? भस्मासुर बना हुआ क्या आप लोग? कि जिस जनता से आप लोगों को सत्ता मिलती है, सत्ता का सुख भोगते हैं, वही जनता, किसी का भी औलाद जो है, बेटा जो है, वो घर का चिराग होता है, जान से प्यारा होता है जी, और उसको बरामद करने में साल भर लग जाए। ना कोई रंगदारी का चिट्ठी आया आप लोगों के पास, ना फिरौती का कोई चिट्ठी आया कि हाँ आपका बच्चा मेरे पास है, तो
इतना लाख रुपया दे दीजिए, इतना 1000 रुपया दे दीजिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क जो चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और हमको लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये अभी तक बच्चा बरामद नहीं हुआ 1 साल पूरा होने के बावजूद। ऐसा ही आज चारों तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बात हो रहा है, बच्चे के किडनैपिंग का। अभी तेजस्वी यादव जी ने भी बहुत एक लंबा चौड़ा आंकड़ा पेश किया था कि इतने बच्चे अभी तक बिहार में गायब हुए हैं साल भर में। और जिस राज्य में इस तरह की घटनाएं घटने लगे और उस राज्य के जो हुक्मरान है, सत्ताधारी नेता है, वो हाथ पे हाथ धर बैठे रहेंगे और बोले कि हाँ पैर भी लग रहा है, पैर भी हमने देख रहा है। भाई ये क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो गुप्त रूप से अंडरग्राउंड तरीके से वो काम कर रहा है, बच्चे को पकड़ रहा है, उनका व्यापार कर रहे हैं, उनका मानव अंगों की तस्करी कर रहा है। और हो सकता है कि इसमें इस सिंडिकेट में अच्छे अच्छे लोग शामिल हो, पैसे के लालच में जो बचा रहे हो। इस हिसाब से तो देखा जाए, हमसे मतलब जहाँ हम ही जाते हैं वहाँ का लोग यही कहता है कि आपके यहाँ का पुलिस प्रशासन, एसपी, ये लोग क्या कर रहा है आखिर? मतलब तो भगवान जाने कि ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम हम लोग, चलिए ठीक है, थाना प्रभारी को बोला जाता है कि थाना प्रभारी ऐसा वैसा होता है, निकम्मा होता है, भ्रष्ट होता है, जो भी हो, लेकिन बोला जाता है कि जो IAS IPS लेवल के जो होते हैं वो संभ्रांत घर से आते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, और उनमें दया भावना रहती है निचले तबके से। उन लोगों में कोई भेदभाव ऐसा कुछ नहीं होता है, न धार्मिक बात होता है। बोला जाता है कि हाँ एक उच्च शिक्षित है तो निश्चित है कि उसका जो सोच समझ है, उसका जो थिंकिंग है वो अच्छा होगा, उत्कृष्ट होगा, उसमें मानवीय संवेदना होगी। तो फिर ऐसा आप लोगों के साथ किया हुआ सबसे बड़ी बात ये है जी, जब उच्च अधिकारी के पास चले गए तो फिर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। न पैसे की डिमांड आई है, न कोई ये कहा गया है कि हाँ आपका जमीन का विवाद है तो फलाने की जमीन लिखवा दीजिए तो हम बचत दे देंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है। मेरे देखने से, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे नजर से लग रहा है कि वही ह्यूमन ऑर्गन्स का जो मैं बोला ना तस्करी हो रहा है। तो हो सकता है कि कहीं इस तरह का कोई संगठन जो है गुप्त रूप से चल रहा है।